So hello guys, welcome back to my channel. As you guys already know from the title कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं. So today I am going to tell you guys कि मैंने अपने बाल क्यों कटा लिए and what are the consequences that I have to face because of that thing. And along with that तो मैं आप सबको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ. I will be doing my makeup. To be honest, this is one of the toughest videos जो मैं बना रही हूँ. Without wasting time, let's just start the video. And so the first thing in makeup is to do your skincare. So for that I will be using the serum by Minimalist जो इनका है niacinamide. और guys, this is not the first time I am recording this video. Yesterday also मैंने ये पूरा वीडियो पूरा 2-3 घंटे बैठ के पूरा वीडियो बनाया था. I don't know वो रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर डिलीट हो गया, बट क्या हुआ मुझे नहीं पता. बट व्हेन आई वाज एडिटिंग द वीडियो आई रियलाइज कि बहुत इम्पोर्टेंट जो ये क्लिप थी वो मिसिंग थी. सो आई हैड टू शूट इट अगेन. सो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास एक बड़ा सा रीज़न है जिसकी वजह से मैंने अपना बाल काटा है. देयर आर सो मैनी रीजंस, पर सारे बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दैट थिंग. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट एज अ किड I used to have very thick hair. बहुत ज़्यादा मोटे बाल होते थे. One time, one of my cousin sister, उन्होंने literally मेरे बालों को बीच में से काटा ताकि उसकी जो वॉल्यूम है कम हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटे थे. She was like कि तो इतना मोटे बाल कैसे हैंडल कर लेती है ना. तो आई यूज टू हैव दैट मच ऑफ थिक हेयर, ठीक है. बट विथ टाइम मेरे जो सारे बाल है वो झड़ते गए. अब झड़ते क्यों गए? there is another reason for that. I went to hostel in 6th class. तो जहाँ पे मैं हॉस्टल में गई, देन सनस्क्रीन की बारी है. तो जहाँ पे मैं हॉस्टल में गई वहाँ पे पानी जो है बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी आता था, ठीक है. तो उसकी वजह से मेरे बाल जो है वाइट होना स्टार्ट हो गए थे. और सिंस आई टोल्ड यू कि 6th क्लास में गई थी, दैट टाइम आई वाज स्मॉल किड. तो लोग जैसे बच्चे लोग होते ना चिढ़ाने लगे कि सफ़ेद बाल है, बूढ़ी होगी अभी से, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लगता था यार, मेरी ही क्यों बाल सफ़ेद है, मैंने ऐसा क्या किया है ना, मतलब मैं क्यों, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं. आई यूज्ड टू फील वेरी बैड अबाउट दैट थिंग. तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने अपने बालों को कलर्स करना स्टार्ट किया. आई यूज टू कलर माई हेयर एवरी मंथ. आप सब सोच सकते हो, मैं 6 से तो नहीं किया होगा, 7 से, हाँ 7 से मैंने अपने जो बाल है कलर करने स्टार्ट कर दिए थे एवरी मंथ. मतलब इतना ज़्यादा मैं कलर कर रही थी बालों को. और लोग तो बोल भी रहे थे, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कलर मत करो, बाल डैमेज होंगे. तो उस टाइम तो बाल डैमेज का तो कुछ पड़ा ही नहीं, सिर्फ ये था कि अब बच्चे ना चिढ़ाए क्या. तो उस चीज़ के चक्कर में मैंने अपने बाल को कलर करना बंद नहीं किया. विथ टाइम क्या हुआ, मेरे जो जितने भी बाल थे वो झड़ना स्टार्ट हो गए. अलॉन्ग विद दैट के झड़ने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए, बहुत ज़्यादा बाल रफ भी हो गए. लिटरली वन ऑफ माई फ्रेंड शी यूज टू कॉल माई हेयर ना कॉपर की, तेरे बाल तो कॉपर जैसे, क्योंकि वो लिटरली कॉपर जैसे फील होते थे, इतने रफ और गोल्डनिश सा कलर आ जाता है ना, वैसे आता था. तो शी यूज टू टीज में सेइंग कि तेरे बाल तो कॉपर जैसे हैं देख, है ना. तो उस चीज़ का काफ़ी बुरा तो लगता था. तो तब से मुझे ना अपने बाल बिल्कुल नहीं पसंद आए. आई यूज टू हेट माई हेयर. और अभी तक इतने ज़्यादा रफ और इतने सफ़ेद बाल, आई वाज लाइक यार मेरे साथ ही क्यों होता है, सबके इतने अच्छे अच्छे बाल है और सिर्फ मेरे ही ऐसे क्यों है. मुझे ऐसा लगता था यार भगवान ने सिर्फ मुझे मेरे बालों को ऐसा क्यों बनाया है. बच्चों के जो बाल है ना उनको मुंडन कराते हैं, ये कहते हैं कि ना अगर आप बाल पे ब्लेड चलाओगे तो जो बाल न्यू आएंगे वो मोटे आएंगे, थिक आएंगे, घने आएंगे, है ना. सो मैंने सोचा एक बार ट्राई तो करना चाहिए. दैट्स वाई एक रीज़न ये भी था कि मैं अपने बालों से तंग आ चुकी थी और मैं चाहती थी कि वो काले घने भरे आए. और द नेक्स्ट रीज़न इज़ दैट कि मैं कॉलेज लाइफ में आई थी. जब कॉलेज लाइफ में आई थी ऑलरेडी टोल्ड कि मेरी बाल इतने अच्छे नहीं थे. बालों को अच्छा दिखाने के चक्कर में अगेन स्मूथनिंग कराती थी. ऑलमोस्ट हर साल स्मूथनिंग कराती थी. स्मूथनिंग से क्या हुआ, मेरे बाल और भी झड़ने लगे. झड़ने तो लगे, ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग. पर झड़ने के साथ जो उनकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा रफ होने लगी, ड्राई होने लगी. और
क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे। बस घूमने के बाद जितने भी न्यू ग्रोथ आती थी ना वो बहुत ज़्यादा रफ होते थे। अब उन चीज़ को छुपाने के लिए मैं सिर्फ ये बालों को स्ट्रेट करती थी, जब भी बाल धोती थी स्ट्रेट करना पड़ जाता था। मैं इन सारी चीज़ों से इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी ना गाइस यार। सो आई लिटरली फेल लाइक यार एक बार ना गंजी होके देख लेती हूँ, एक बार सारे बाल हटा के ब्लेड चला के देख लेती हूँ, क्या पता बाल जो है ठीक हो जाए। अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं हुए तो क्या हुआ, कुछ नहीं जाएगा, पर इन केस हो गए तो अच्छी बात है ना। तो इस चक्कर में मैं गंजी होगी। ये सोचा तो बहुत पहले से था, पर पहले मैं चंडीगढ़ में रहती थी तो वहाँ पे इतनी ठंडियाँ नहीं पड़ती थी कि मैं अपने बालों को जैसे लाइक बाल कटाने के बाद छुपा सकूँ, टोपी पहनूँ सर्दियों में। तो मैंने ये सोचा था कि मैं घर आऊँगी तो मैं कटाऊँगी ऐसा टाइप, और मैंने मम्मी को भी बोल के रखा था। एट दैट टाइम मम्मी तो मानी नहीं। मेरी मम्मी ऐसी है कि थोड़े से बाल कटा लो ना, मम्मा को बिल्कुल नहीं पता। शी लव्स लॉन्ग हेयर, उनके बहुत लंबे बाल हैं। तो शी वांटेड कि मैं भी बाल बहुत लंबे रखूँ। तो जब मैंने पहली बार मम्मा को बताया था कि यार मम्मा मैं बाल कटाना चाहती हूँ, शी वाज लाइक नो तुमको नहीं कटाने दूंगी मैं ऐसे। बट विद टाइम फिर मैंने अपनी मम्मा को समझाया, मम्मा देखो ना मेरे बालों की हाल है ये वो, एंड इवेंचुअली वो ऐसे थोड़ी थोड़ी एग्री हो गई थी। तो आई विल इंसर्ट अ क्लिप जहाँ पे मैं अपने बाल कटा रही हूँ। मैंने उस टाइम बना तो लिया था, पर मैंने सोचा नहीं था उस चीज़ को अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी। जिस दिन मैंने अपने बाल कटाए थे दैट डे वॉज 4th of January, आई स्टिल रिमेंबर। मैंने अपने बाल उस टाइम कटा तो लिए थे ऐसे शौक में, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा रिग्रेट उस टाइम तक के लिए नहीं हुआ। ठीक है, मैंने बाल कटा लिए, मुझे घर पे ही रहना था फॉर लाइक नेक्स्ट 20 डेज, तो मुझे कोई भी इतना सा भी रिग्रेट नहीं हुआ। बट द टाइम जब मुझे बाहर जाना था मार्केट में लोगों के सामने है ना, पब्लिक में, तब मुझे ना ऐसे रिग्रेट होने लग गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब मैं जो भी पहन रही हूँ वो सूट नहीं हो रहा था। ऊपर से बहुत ज़्यादा वेट भी गेन कर लिया था इन सर्दियों में, और मेरा फेस जो है वैसे ही पहले ही बहुत राउंड राउंड था, और उसके ऊपर से मैंने बाल कटा लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी और चबी लग रही थी। रिग्रेट इस चीज़ का हुआ कि यार कपड़े कपड़े सेट नहीं आ रहे थे उसके बाद, कि यार कपड़े जो भी पहन रहे थे वो सूट नहीं कर रहे थे। आई एम समवन हु लव्स टू वेयर गर्ली क्लोथ्स, ठीक है। अब लड़का जैसे लग रही थी उस गर्ली क्लोथ्स है ना, वो सूट नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता था यार क्यों कटा लिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज जो मैंने फेस किए, ठीक है, उस बाल कटाने के बाद। फर्स्ट थिंग इज यही कि मुझे कपड़े सूट नहीं होते थे, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या पहनूं, क्योंकि कुछ जा ही नहीं रहा होता था तब मेरे बालों के साथ। सो दैट वाज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज जो मैंने फेस किया। अदर देन दैट लोग बहुत कुछ बोलते थे यार, ऐसे भी चीज़ें बोल दी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि लोगों ने मुझे बोला था, ठीक है, जो पहले तो मैं छोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ जो लोग बोलते हैं, ठीक है। सो जब मैंने बाल कटाए थे ना, जो जैसे आस पड़ोसी है उनको तो ऐसे पता चल गया था, तो वो सीधा आके तो मुंह पे बोल नहीं सकते जो भी उनके थॉट्स होंगे, तो ऐसे जैसे र्यूमर सा नहीं फैल जाता था, तो वो ऐसे फैल गया था कि अब जो मुझे जानते नहीं थे कि मैं नन हूँ। नन इज़ बेसिकली जो मॉन्क्स होते हैं उनका फीमेल वर्जन। तो मैं एक नन हूँ, और मैं नन की जो ज़िंदगी है वो छोड़ के आ गई हूँ। तो लद्दाखी में उस चीज़ को कहूँ तो उनको लगता था कि हाँ चोमेगी नो जो लोग से याची वजन। अब मेरे थोड़े थोड़े बाल आ रहे थे तो मैं नॉर्मल कपड़े पहन रही थी, तो और आधे लोगों को लगा जिनको पता था कि मैं एक इंसान हूँ इस घर की, तो उनको लगा कि मैं नन बनने जा रही हूँ। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुई इज़ दैट कि कुछ लोगों ने ये तक मुझे बोला कि क्या तूने वीडियो के लिए अपने बाल काटे। लाइक कौन करेगा ये काम। लाइक आप सोचो कि आप वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे, और क्या आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आप एक व्यूज के लिए अपने बालों को काटो। मुझे नहीं पता लोगों ने ये चीज़ सोच भी कैसे ली कि यार मैं एक व्यू के लिए अपने बालों को काटूंगी। मतलब ऑल दो ये सोचा था कि जो ये मेरी जर्नी होगी बाल काटने से फिर उगने तक, तो मैंने ये सोचा था ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों को रिकॉर्ड करूंगी और शो करूंगी, ताकि वो एक मेमोरी है वो मेरे साथ हमेशा रहे कि मैंने अपने बाल कटाए थे। एंड
उसके बाद जो भी ग्रोइंग जर्नी होगी उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए। लिटरली उस पर्सन ने मेरे सामने बोल दिया पक्का तूने वीडियोस के लिए बाल काटे होंगे ना। वो चीज़ इतनी ज़्यादा हर्ट हुई ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। और तो मैं उस टाइम तो कुछ बोल नहीं पाई। एंड दूसरी चीज़, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स उन्होंने पता क्या बोला कि ऐसे में कि तू पागल है, तूने बाल कटा ले। लड़कियों का गहना होता है बाल, है ना, और तूने उसी को कटा ली है तो पागल है तेरा, तू दिमाग से थोड़ी पैदल है क्या, ऐसा लग समथिंग ऐसा ही कुछ बोला। मैं वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो मुझे याद भी नहीं है, और लद्दाखी में बोला तो मैं उस चीज़ को हिंदी में तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, बट वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। ऐसा भी सेइंग कि जब उस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला ना, आई लिटरली क्राइड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। क्योंकि एक तरह उसने मुझे मेंटल ही बोला था कि यार तू मेंटल है कि तूने बाल कटा लिए हैं। दीज आर द टू इंसिडेंट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगे थे, मतलब बाल कटाने के बाद जो हुए। अदर देन दैट, जो स्ट्रेंजर्स का घूरना होता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। इतने बुरी तरीके से घूरते बाइक और कि पता नहीं कौन सा पाप करके आ गई हो या फिर कौन सी चोरी करके आ गई हो। तो ठीक है, अब वो मुझे घूर रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि वो मुझे घूर रहे हैं, पर मैं उनको जाके बोल नहीं सकती ना बेटा जी, अंकल जी, आंटी जी, बहन जी, भाई जी कि आप मुझे क्यों घूर रहे हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट, जो भी चीज़ें मैंने फेस की हैं आफ्टर कटिंग माई हेयर। बट टू बी ऑनेस्ट देयर आर पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। दे वर लाइक यार लोग तो बोलते ही रहेंगे, उनका तो काम ही बोलना है, वही कर जो तेरा मन कर रहा है। एंड अगर तुझे ठीक लग रहा है तो वही कर, एंड यू लुक गुड इन दिस, ऐसा ना। सो आई डू लव दोज टाइप ऑफ पीपल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं। बोला तो बेसिकली बहुत कुछ होता है, बट अभी याद ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मुझे आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं मेरे आईब्रोज। आपको लग रहा है क्या? और टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब से ये बाल काटे हैं ना, मैंने कोई मेकअप किया, इवन एक लिपस्टिक तो छोड़ो यार, मैंने एक ना लिप ग्लॉस तक भी नहीं लगाया अपने लिप्स पे, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था कोई लड़का है ना वो लगा के ऐसे लड़कियों जैसी हरकतें करके आया है। इनफैक्ट मैंने अपने कानों में, ठीक है, वो क्या एक इयरिंग तक भी नहीं पहना, बिकॉज आई एम समवन जिसको गर्ली कपड़े पहनना पसंद है। गर्ली इयरिंग्स तो मेरी जितनी भी इयरिंग्स है वो गर्ली टाइप है, और मेरे जब भी मैं लड़कों जैसे कपड़े पहनती हूँ उन पर सूट नहीं करता। इसको बेक होने के लिए थोड़ा रखूंगी, मैं भूतनी जैसी लग रही हूँ, बट डोंट माइंड इट, ओके गाइस। नेक्स्ट थिंग इज व्हाई इट टुक मी so long to like sit and tell you guys कि मैंने बाल कटाए हैं, is basically because आफ्टर लाइक बाल कटाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गई थी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कपड़े नहीं सूट कर रहे थे, ऐसी मोटी बहसी सी लगती थी। तो जो मेरा इनर पीस है एक तरह से वो हिल गया था। एंड एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि जब तक मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो जाती कि मैं अपने बालों को ऐसे ओपनली फ्लॉन्ट ना कर लूँ या फिर टोपी ना पहने बाहर जाऊँ, तब तक मैं इस वीडियो को शूट नहीं करूँगी। जो अभी वाले बाल है मुझे अच्छे तो लग रहे हैं, बट उनकी जो ये थोड़ा शेपिंग बहुत अजीब है, क्योंकि अभी अच्छे से उगे नहीं है, तो वो ऐसे ना स्पाइक्स की तरह ऊपर ही रहते हैं, वो अजीब से लगते हैं। बट स्टिल आई डू लव द टेक्सचर दैट आई हैव राइट नाउ। ऑल्दो जो बालों के जो कलर है, बाल सफ़ेद जो है वो अभी भी है। टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं और क्या बोलूँ आप सबको। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे जो बताना था मैंने आप सबको बता दिया। आई गेस मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद करूँगी यार। मुझे बोला तो बहुत कुछ था पर मुझे याद ही नहीं आ रहा, मतलब कैमरे के सामने ऐसे ब्लैंक सा नहीं हो जाती, वैसा हो गई हूँ। तो आई गेस यहीं पे बंद करते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो है दोबारा मिले।